हेलो गाइस एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का वेलकम है। फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेकर आया हूँ राजस्थान के अलवर और जयपुर ज़िले के बीच में पड़ने वाले विराटनगर। और विराटनगर से करीबन 10 किलोमीटर दूर है मेड़। और मेड़ गांव के पास में ही पड़ता है एक बाणगंगा धाम। तो फ्रेंड्स, मैं बाणगंगा धाम में आपको अंदर की तरफ लेकर चलता हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस बाणगंगा धाम में, और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। किसी अजूबे से कम नहीं है ये बाणगंगा धाम। बाणगंगा धाम जयपुर की शान कही जाती है। फ्रेंड्स, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान के जयपुर के विराटनगर के पास में स्थित बाणगंगा धाम की, जो कि मेड़ गांव में ये बाणगंगा धाम है। बाणगंगा धाम का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। कहा जाता है कि पांचों पांडवों ने जब अपना अज्ञातवास विराटनगर में गुजारा था, तब वो इसी मेड़ गांव के पास में स्थित बाणगंगा धाम में यहाँ पर उन्होंने निवास किया। फ्रेंड्स, ये वही मंदिर है। ये बाणगंगा धाम का ये जो मंदिर आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये मंदिर वही मंदिर है जिस धाम में पांचों पांडव यहाँ पर भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए इस धाम में आया करते थे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ये धाम अपने आप में काफ़ी अद्भुत लग रहा है। काफ़ी बड़ा ये धाम है और अपनी प्राकृतिक छटा बिखेर रहा है ये धाम। करीबन 600 साल पुराना ये धाम है, बाणगंगा धाम, जो कि मेड़ गांव के अंदर बना हुआ है। फ्रेंड्स, देख पा रहे हैं तुलसी जी का यहाँ पर पौधा लगा हुआ था पहले, लेकिन अब वो सूख चुका है। फिर भी यहाँ छोटी छोटी तुलसियों के पौधे लगे हुए हैं। और ये एक छोटा कुआं है जो इस मंदिर के बीचों बीच में बना हुआ है। और इस कुएं से सीधा एक नाली के माध्यम से एक लिंक है जो सीधा आगे की तरफ जाता है पानी। फ्रेंड्स, इस बाणगंगा धाम के पास में ही एक बावड़ी है जिसे लोग मेड़ की बावड़ी के नाम से उस बावड़ी को पुकारते हैं। देख सकते हैं प्राचीन राजस्थानी शैली में इस बाणगंगा धाम जो ये मंदिर है इसका निर्माण किया गया है। बड़ा ही अद्भुत मंदिर है। इस तरीके के टेम्पल आपको मिलना मुश्किल है। टेम्पल के अंदर दीवारों पर चित्रकारी नक्काशी का काम बड़े ही ज़ोर शोर, बड़े ही शानदार ढंग से किया हुआ है। देख सकते हैं जो ये छतें हैं, इन छतों पर पेंटिंग्स की गई है जो काफ़ी पुरानी लग रही हैं। छतें जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, लेकिन फिर भी ये धाम अपना अस्तित्व बचाए हुए हैं। फ्रेंड्स, इस मंदिर के अंदर एकादश रुद्र यानी कि 11 रुद्र महादेव की यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जो लगी हुई हैं। और श्री राधा कृष्ण जी का ये मुख्य मंदिर है जो इस धाम का मुख्य मंदिर कहा जाता है। सामने देख रहे हैं कितना सुंदर रूप है श्री कृष्ण राधे का। मेरा तो जीवन ही धन्य हो गया। आप भी फ्रेंड्स इस धाम में आइए ज़रूर से ज़रूर। ये एक पालकी है। जब भी श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाता है तब इसी पालकी में कृष्ण जी को बैठाया जाता है और यात्रा गांव से गांव में निकाली जाती है। ये परिक्रमा मार्ग है जो आप देख रहे हैं। अब ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। काफ़ी पुराना ये परिक्रमा मार्ग है जिसे सुधार की आवश्यकता है। इस धाम को सुधार की आवश्यकता है। जैसा आप देख रहे हैं छतें टूटी हुई है। कहा जाता है कि यहाँ के जो राजा रानियाँ हैं जो यहाँ आज रहते थे इस एरिया में, वो इसी बाणगंगा धाम में पूजा अर्चना करने के लिए आते थे। और देख सकते हैं 11 रुद्र महादेव जी की यहाँ पर प्रतिमाएं हैं। बड़ी ही शानदार प्रतिमाएं हैं। मैं भगवान को नमन करता हूँ। मेरा बड़ा ही सौभाग्य रहा कि मैं बाणगंगा धाम आया हुआ हूँ। फ्रेंड्स, कहा जाता है कि जब भी कोई शादी विवाह होता था तो इसी बाणगंगा धाम के इस मंदिर में बारात रुका करती थी। फ्रेंड्स, आपको एक बात और बताऊं कि यहाँ पर जो पांडव रहा करते थे
वो इसी मंदिर में आते थे और पास में ही मेढ़ की बावड़ी में स्नान किया करते थे। स्नान करने के बाद वो इसी मंदिर में आकर इन 11 रुद्र महादेव की मूर्तियों के ऊपर जल चढ़ाया करते थे। और यहीं पर ही उनके बर्तन भी है, जिन बर्तनों में वो अपना खाना खाते थे, वो भी इस बाणगंगा धाम के अंदर है। देख सकते हैं ये प्रतिमाएं हैं जो लगी हुई हैं पांचों पांडवों की इस बाणगंगा धाम के अंदर। बाणगंगा धाम ये एक शाही महल से कम नहीं है, एक महल जैसा दिखाई देता है। जैसे हम किलों में जाते हैं, बड़े बड़े फोर्ट्स के अंदर हम जब जाते हैं तो वो फोर्ट जैसे हमको अंदर से दिखाई देते हैं, उन ही फोर्ट की तर्ज पर ये बाणगंगा धाम का निर्माण कराया गया है। फ्रेंड्स, ये बाणगंगा धाम तब का है जब यहाँ पर पांडवों ने निवास किया था। पांडवों ने इस विराट नगर में अज्ञातवास गुजारा था, तब पांडव इस बाणगंगा धाम में आते थे और यहीं पर ही पास में एक बावड़ी है, इस बावड़ी में स्नान किया करते थे। फ्रेंड्स, ये बाणगंगा धाम हजारों वर्ष पुराना है। इस विराट नगर के इस बाणगंगा धाम के अंदर आज भी पांडवकालीन बर्तन हैं जो रखे हुए हैं। फ्रेंड्स, बताते हैं कि पहले इस धाम में यहाँ पर एक नदी बहा करती थी जिसका नाम बाणगंगा रखा गया और पांडव इस बाणगंगा नदी में स्नान किया करते थे और इस बाणगंगा धाम में भोलेनाथ का जलाभिषेक किया करते थे। कहते हैं कि किसी समय यहाँ पर जंगली जानवरों का बोलबाला था। यहाँ पर जंगली जानवर बहुत अधिक संख्या में थे। चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है ये बाणगंगा धाम, बड़ा ही पवित्र धाम है। कहते हैं कि जब यहाँ पर नदी बहा करती थी उस समय लोग यहाँ पर अपने बच्चों का मुंडन और क्रियाक्रम का कार्य भी इस नदी के पास में किया करते थे। फ्रेंड्स, ये बाणगंगा धाम आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। किसी आलीशान महल जैसा है ये बाणगंगा धाम, मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये ऐसे मंदिर, ऐसे धाम मुझे कभी देखने को नहीं मिलते हैं, कभी कभार देखने को मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ अब और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलता हूँ मैं, थैंक यू, बाय बाय।